हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टू जस्ट डिस्कशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के मूवमेंट के बारे में। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि अर्थ एक प्लैनेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं। अर्थ कहाँ पर है? अर्थ सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। जो सन का जो फैमिली है, जो सोलर फैमिली है, उसका हिस्सा है अर्थ। अर्थ है हमारा थर्ड प्लैनेट, ठीक है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। अर्थ किसके चारों ओर घूमता है? अर्थ सूरज के चारों ओर एक एलिप्टिकल वे में घूमता है। हमने ये सब पहले ही कवर कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि अर्थ किस तरह का मूवमेंट करता है, यानी कि अर्थ किस तरह से सूरज के चारों ओर घूमता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा था कि अर्थ मूव करता है। तो अर्थ किस तरह से मूव करता है? अर्थ का जो मूवमेंट है वो है दो तरह की। क्या है? एक है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन, ठीक है। अर्थ कैसे मूव करता है ये पहले जान लेते हैं। यह है अर्थ का नॉर्थ पोल और ये है अर्थ का साउथ पोल। हमने पढ़ा था ये टिल्टेड क्यों है। हमने पहले पढ़ा था कि अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड रहता है, यानी कि थोड़ा सा झुक कर रहता है, वो सीधा नहीं होता, ठीक है। और अर्थ क्या करता है? वेस्ट से ईस्ट को मूव करता है। ये है हमारा राइट हैंड के साइड की तरफ है ईस्ट और हमारा लेफ्ट के साइड की तरफ है वेस्ट। तो अर्थ मूव करता है वेस्ट से ईस्ट तक, और ये है ऊपर का नॉर्थ पोल और नीचे का हो गया साउथ पोल। तो अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो किस डायरेक्शन से होता है हमें पता चल गया। हमने पढ़ा था कि अर्थ का क्या है ना, दो तरह के मूवमेंट होते हैं। एक है रोटेशन, दूसरा है रिवोल्यूशन। रोटेशन में क्या करता है? अर्थ खुद के चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है। हम अगर एक जगह पर खड़े होके घूमेंगे घूमते हैं। और भी वैसे हमने जो एक्सिस पढ़ा, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में थोड़ा सा निकला हुआ था, उसके चारों ओर अर्थ घूमता है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अर्थ खुद के चारों ओर घूमता है, ठीक है। ये है हमारा मून हमारे अर्थ के चारों ओर घूमता है। जैसे हमारा अर्थ सूरज के चारों ओर घूमता है, वैसे हमारा मून क्या होता है? अर्थ के चारों ओर घूमता है। और अर्थ भी तो घूमता है, सब गोल गोल घूमते ही रहते हैं। तो ठीक है, ये जो हमारा एक्सिस हो गया, एक्सिस के चारों ओर अर्थ घूमता है। तो ये जो घूमता है उसे कितना टाइम लगता है? जितना भी टाइम लगता है उसे हम अर्थ डे कहते हैं। और कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स टोटल। एक अर्थ रोटेट करने के लिए 24 आवर्स लेते हैं। हमने तो पढ़ा है हमारा 24 आवर्स टोटल है, उसे हम क्या कहेंगे? एक अर्थ डे कहेंगे, ठीक है। और ये अर्थ का डेली मोशन है, एक आध बार नहीं घूमता है। अर्थ क्या करता है? डेली घूमता है। तो इसलिए हमारे डे और नाइट होता है, ये तो हमें पता है। तो एक फैक्ट है यहाँ पर अर्थ की जो एक्सिस है ना, जो थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, उसके बारे में। तो फैक्ट क्या है? ये अर्थ का क्या है? प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। जैसे हमारे सूरज के चारों ओर अर्थ जब घूमता था तो उसका एक ऑर्बिट था, यानी कि एक पर्टिकुलर पाथ था। उस तरह अर्थ का ऑर्बिट अगर ये हो गया, अर्थ खुद के चारों तरफ घूमता है, तो अगर ये अर्थ का ऑर्बिट हो गया तो ये क्या होगा? हमारा एक्सिस है जो कि टिल्टेड होके रहता है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि इसको ऑर्बिटल प्लेन को 90 डिग्री करके एक एंगल ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है? एक्सिस से कितने का एंगल करेगा? 23.5 डिग्री। और हमारा जो एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन में कितना एंगल करता है? 66.5 डिग्री। तो ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारा एक्सिस है और वो जो हमारा एलिप्टिकल पाथ है उसमें कितना का एंगल होता है? 66.5 डिग्री। और हमारा जो 90 डिग्री वाला हो गया, हमने जो 90 डिग्री ड्रॉ किया है, एक नॉर्मल ड्रॉ किया है एलिप्टिकल पाथ में अर्थ का, उसमें और हमारे एक्सिस में कितने का डिफरेंस हो गया? 23.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज क्यों नहीं होना। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ज़्यादा एंगल हो रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा एंगल हो रहा है। तो ये हो गया अर्थ के एक्सिस के बारे में। तो आगे चलते हैं
क्या होता है अगर अर्थ एक ही जगह पर रुक गया, यानी कि अर्थ अगर मूव नहीं करता, ठीक है, ये हो गया अर्थ, ये हो गया हमारे सूरज चाचू। तो क्या होता है सूरज चाचू के तरफ से जब हीट आता है, यानी कि अर्थ में एक तरफ लाइट होती है और एक तरफ क्या होता है डार्कनेस होगा। जाहिर सी बात है अगर आप एक टॉर्च लेंगे और एक बल्ब रखेंगे यहाँ पर जो एक राउंड या फिर एक स्फेरिकल शेप होगा, तो अगर लाइट अगर डालेंगे तो एक हिस्सा हमारा होगा लाइट, इस हिस्से में लाइट होगा और इस हिस्से में लाइट नहीं होगा। तो अर्थ के केस में भी वही होता है, और जिसके दौरान यहाँ पर एक सर्कल हो जाता है, यानी कि एक हिस्सा जो कि जहाँ पर लाइट होता है और जहाँ पर लाइट नहीं होता उस दोनों को डिवाइड करता है। उस सर्कल को हम क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे हो गया, अर्थ हमारा हमेशा ऐसे टिल्टेड रहता है, ये हो गया हमारा एक्सिस, ये हो गया सन, सन के रेज आ रहे हैं, और यहाँ हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा लाइट यहाँ पर ज़्यादा आता है क्योंकि सन के लाइट के सामने ही है। तो इस हिस्से में और इस हिस्से में देखो ये एक लाइन क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये वाला लाइन कुछ नहीं है, ये सब इमेजिनरी लाइन है, हमने हमारे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए इसको ड्रॉ किया गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अगर होगा तो क्या होगा। अब सोचिए अगर अर्थ क्या करेगा, बिल्कुल भी घूमेगा नहीं, एकदम खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ना, अर्थ का एक हिस्सा में पूरा दिन होगा और अर्थ के दूसरे हिस्से में पूरा रात होगा। ठीक है, जो दिन व जिस हिस्से में पूरा दिन होगा, मन यानी कि ले लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है, यहाँ पर लाइट गिर रहा है, यहाँ पर क्या हो गया हमारा हर दिन दिन हो रहा है, और ये हिस्सा क्या होता है, ये हिस्सा हमारे सन के पास में ही रहता है, इसलिए यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमेशा गर्मी ही होगी, और जिस हिस्से में सनलाइट नहीं आता उस हिस्से में हमेशा क्या होगा, डार्कनेस होगी, और वहाँ पर क्या होगा ना, इतना सनलाइट नहीं होगी या फिर इतना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, वो एरिया कोल्ड होगा। तो कुछ इस तरह के आपके हो जाएंगे हालत, यानी कि जो हिस्सा इस जो इल्यूमिनेशन लाइन है उसके राइट की ओर, यानी कि सन के पास ही रहेगा, उस पर क्या हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपका हालत कुछ ऐसा हो सकता है, और यहाँ पर जहाँ पर सर्दी होगी तो कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए, ये इतनी एक्सट्रीम कंडीशन से, यानी कि इतनी बैड कंडीशन से ऐसे लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप ही सोचिए कैसे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, जहाँ पर इतनी गर्मी होगी और जहाँ पर एक तरफ इतनी ठंडी होगी, तो लोग कैसे रहेंगे। तो इसलिए हमेशा हमारा अर्थ क्या करता है, मूव करता है, और कई सारे हम सीजन्स भी फील करते हैं। दूसरा हमारा जो अर्थ का जो मूवमेंट है वो है रिवोल्यूशन। ठीक है, रिवोल्यूशन में अर्थ क्या करता है, हमारा अर्थ सूरज के चारों ओर घूमता है, हमारा अर्थ खुद के चारों ओर भी घूमता है, हमारा अर्थ सूरज के चारों ओर भी घूमता है। The second motion of the earth around the sun is called the revolution. रिवोल्यूशन करने के लिए, एक रोटेशन करने के लिए अर्थ को 24 आवर्स चाहिए था, और एक रिवोल्यूशन करने के लिए अर्थ को 365 होल ऑफ 1/4 डेज लगता है। ठीक है, तो हमने एक ईयर को कितने दिन कंसिडर किया है, 365। हमने सुना है कहीं कहीं 366 डेज भी होता है एक ईयर में। वो कैसे होता है, देखो पहले हम रिवोल्यूशन समझ लेते हैं। ये हो गए हमारे सूरज चाचू, और ये दे रहे हमको लाइट एंड हीट। ठीक है, हमारा अर्थ क्या कर रहा है, एक एलिप्टिकल वे, ये है एक पाथ एलिप्टिकल वे, जिसके चारों ओर क्या करता है, अर्थ हमारे सूरज चाचू का परिक्रमण करता है। तो परिक्रमण करने से क्या होगा, यानी कि रिवोल्यूशनरी मोशन करने से क्या होगा, अर्थ सूरज के चारों ओर घूमेगा। ठीक है, जिससे हमारा कितने डेज लगता है, 365। हमने पढ़ा कि एक ईयर 366 डेज के वही होता है। ऐसे कैसे, हमने पहले पढ़ा कि 1/4 बच जाता है, यानी कि अगर हम 4 बार इससे हम 8 करेंगे
तो 1 हो जाए, यानी कि 4/4 इक्वल टू 1, यानी कि एक दिन जो एक्स्ट्रा होगा वो 4 साल के बाद ऐड हो जाएगा 365 डेज के साथ। तो क्या हो गया हमारा 366 डेज। ये वाला डेज क्या होता है, फरवरी में ऐड होता है। फरवरी में नॉर्मली 28 डेज होता है और इसलिए एक दिन इसमें ऐड हो जाता है। एक दिन ऐड होने के बाद क्या होगा, 29 डेज होता है, तो फरवरी 29 होती है। और ये सिर्फ फरवरी में ही क्यों ऐड किया गया, मतलब कोई भी साल में, कोई भी महीने में हम इसे ऐड कर सकते थे, लेकिन ये सिर्फ फरवरी में क्यों किया गया है, ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इसके लिए हमें एक दूसरा वीडियो करना होगा, ठीक है। तो आप बस समझ लीजिए कि फरवरी में ये 29 डेज होता है 4 साल के बाद, यानी कि हर 4 साल में एक 29 डेज वाला फरवरी आएगा, जिसे हम कहेंगे लीप ईयर, ठीक है। क्या कहेंगे हम, लीप ईयर। तो एक लीप ईयर में कितने दिन होंगे, एक लीप ईयर में 366 डेज होंगे। उसके बाद चलते हैं हम क्यों इतने सारे सीजन्स फील करते हैं, यानी कि कभी कभार हमें इतनी गर्मी लगती है, उसके बाद बारिश भी होती है, उसके बाद कभी कभी हमें बहुत सर्दी लगती है और कभी कभी नॉर्मल सा ही रहता है हमारा सीजन्स। ये क्यों हम इस तरह के टेम्परेचर्स या फिर डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट फील करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे सीजन्स कहते हैं, ठीक है। तो सीजन्स में क्या होता है, हाँ ये देखिए, सीजन्स में क्या होगा ना, हम डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर को फील करेंगे, हमारा बॉडी अडप्ट करेगा। क्यों हम सीजन्स को फील करते हैं, जैसे हमारे अर्थ के रोटेशन से दिन और रात होता है, वैसे ही अर्थ के रिवोल्यूशनरी मोशन से क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं। नॉर्मली हम हमारे इंडिया में 4 सीजन्स ही फील करते हैं, ठीक है। तो सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थ हमारे जो सूरज के चारों ओर घूमता है, डिफरेंट पोजीशंस होता है, यानी कि अर्थ का डिफरेंट हिस्सा डिफरेंट हमारे टेम्परेचर गैदर करता है, किससे, सन से। तो इसलिए हमारा डिफरेंट सीजन्स भी होता है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम सीजन्स, ओके। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।